बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई पर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि इससे पहले हमने शॉर्टली फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बताई थी, आज हम फ्रीक्वेंसी के हवाले से 7 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे शॉर्टली। जैसा कि आप जानते हैं और हमने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि एसी सर्किट में हमेशा करंट की वैल्यू जो है वो वेरी होती है और उसमें साइकिल्स बनते हैं। हाफ साइकिल पॉजिटिव में और हाफ नेगेटिव में ट्रैवल करता है, यानी करंट और वोल्टेज जो है उनकी वैल्यू ज़ीरो से पीक पर और पीक से फिर ज़ीरो, फिर ज़ीरो से पीक पर और फिर पीक से ज़ीरो पॉजिटिव और नेगेटिव में ट्रैवल करती है। तो इस तरह ये एक साइकिल कंप्लीट होता है। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ़ साइकिल्स पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में जितने भी साइकिल बनेंगे वो फ्रीक्वेंसी होगी। मान लें कि एक सेकंड में आपके इस तरह के 10 साइकिल्स बन रहे हैं तो ये फ्रीक्वेंसी आपकी 10 होगी। तो फ्रीक्वेंसी की सिंपल डेफिनेशन है नंबर ऑफ़ साइकिल्स पर सेकंड, यानी एक सेकंड में बनने वाले साइकिल्स की तादाद। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, व्हाट इज़ हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी को मेजर करने का यूनिट है। जिस तरह पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम वोल्ट का यूनिट यूज़ करते हैं, करंट को मेजर करने के लिए एम्पेयर का, रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए ओम का, इसी तरह फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए हमेशा हर्ट्ज़ में मेजर किया जाएगा। हर्ट्ज़ इसका यूनिट है जिसको शॉर्ट में एचजेड कहते हैं। ये एक जर्मन साइंसदान था, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज़ करके उसका नाम था। उसके नाम पर इसका फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज़ रखा गया था। तो जैसा कि हमने बताया था कि अगर 10 साइकिल्स पर सेकंड बनेंगे तो फ्रीक्वेंसी इसकी होगी 10 हर्ट्ज़। तो हमेशा फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज़ में मेजर किया जाता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज़ है। ये दूसरा क्वेश्चन हमारा कवर हो गया। टाइम पीरियड क्या होता है। मान लें कि एक सेकंड में 10 साइकिल्स बन रहे हैं तो एक साइकिल का भी कोई ना कोई टाइम होता है। अगर एक सेकंड में 10 साइकिल्स बन रहे हैं तो 1 डिवाइडेड बाय 10, जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी, मान लें 0.1 आ गई, तो एक सेकंड का जो टाइम पीरियड है वो 0.1 सेकंड होगा। और अगर एक सेकंड में हमारे 100 साइकिल बन रहे हैं तो 1 डिवाइडेड बाय 100, जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारा टाइम पीरियड होगा। यानी फ्रीक्वेंसी में बनने वाले साइकिल्स में एक साइकिल जितनी देर में बनेगा उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, जो कि यहाँ से यहाँ तक होता है। टाइम पीरियड हो गया। वाई 50 और 60। पूरी दुनिया में इस वक्त या तो 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है या फिर 60। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो है वो 50 हर्ट्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, बाकी मुल्क जो हैं वो 60 हर्ट्ज़ वहाँ पर स्टैंडर्डाइज हो चुकी है। इसका ताल्लुक जो है वो हिस्ट्री से है। जब इसकी अल्टरनेटिंग करंट की इन्वेंशन हुई उसके बाद इस पर एक्सपेरिमेंट्स हुए तो बहुत सारी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ पर काम किया गया था। 25 हर्ट्ज़, 40 हर्ट्ज़, इसी तरह और भी फ्रीक्वेंसी 137 हर्ट्ज़। लेकिन जो फाइनली डिसाइड हुआ जाकर इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने जो डिसाइड किया तो वो दो वैल्यूज़ सामने आई थी, या तो फ्रीक्वेंसी 50 होनी चाहिए या 60। तो 50 को ज़्यादा पजीराई इसलिए मिली क्योंकि फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट ताल्लुक़ होता है आपके जनरेटर की स्पीड से, और अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर से ही हासिल होता है। क्योंकि अभी हम जनरेटर की डिटेल में नहीं गए इसीलिए हम इस पर बात नहीं करेंगे। तो एज़ कम्पेयर टू 60, 50 में ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से इसको पजीराई हासिल हुई थी। दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों में 50 हर्ट्ज़ स्टैंडर्डाइज हो चुकी है। एशिया और यूरोप के अक्सर मुल्कों में 50 हर्ट्ज़ है। पाकिस्तान, इंडिया में भी 50 हर्ट्ज़ होती है, जो कि अभी हम आपको दिखा भी देंगे एक बल्ब के ऊपर किस तरह लिखा हुआ होता है। बाज़ मुल्कों में दोनों राइज हैं, जैसा कि जापान, और कुछ कंट्रीज़ में खाली 60 हर्ट्ज़ है, जैसा कि अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, लातीन अमेरिका के कंट्रीज़ में। तो 50 हो या 60 इसका ताल्लुक़ हिस्ट्री से है और ये स्टैंडर्डाइज हो चुकी है। अब जितने भी हमारे जनरेटर्स बनते हैं वो या तो 50 हर्ट्ज़ प्रोड्यूस करेंगे या 60। इसी तरह जितने हमारे इक्विपमेंट्स हैं
जो हमें यूज़ करने हैं घर में या इंडस्ट्री में, वो 50 या 60 से ऑपरेट होने के लिए बनते हैं। तो अब ये स्टैंडर्डाइज हो चुकी हैं फ्रीक्वेंसीज़। बाकी डिटेल इसकी हम फिर कभी इंशाल्लाह बताएंगे। हाउ टू चेक, फ्रीक्वेंसी को चेक कैसे किया जा सकता है। ये आपका सर्किट है, फेज से रेजिस्टेंस कनेक्ट है और फिर ये न्यूट्रल है। तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं सर्किट के, फेज और न्यूट्रल के दरमियान आपका हर्ट्ज़ मीटर लगेगा। तो हर्ट्ज़ मीटर जो है वो जब पैरेलल में लगेगा तो वो उस सर्किट में बहने वाली करंट की फ्रीक्वेंसी मेजर करेगा, जो कि हम इस वीडियो के लास्ट में आपको डिजिटल मल्टीमीटर से करके दिखा देंगे। तो फ्रीक्वेंसी को चेक करने के लिए हर्ट्ज़ मीटर को हमेशा सर्किट के पैरेलल में लगाया जाता है। विच वन इज़ बेटर, जैसा कि हमने बात की थी कि 50 हर्ट्ज़ ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू 60। तो इसकी बाकी डिटेल अभी हम स्किप कर देते हैं, इंशाल्लाह फिर किसी दिन इस पर गुफ्तगू होगी। वाई वी नीड, यानी फ्रीक्वेंसी की हमें ज़रूरत क्यों है। ऐसा क्यों नहीं है कि हम डायरेक्ट डीसी करंट का इस्तेमाल करें जिसमें ज़ीरो फ्रीक्वेंसी है। तो इस पर वक्त के साथ साथ हम गुफ्तगू करते जाएंगे, इसके बहुत सारे आंसर्स हैं। लेकिन एक बात जहन में रखनी चाहिए कि एसी सप्लाई में बहुत सारे बेनिफिट्स ऐसे हैं जो डीसी में हमें नहीं मिलते, जिसकी वजह से एसी का जो यूजेज है, जो इस्तेमाल है, वो प्रैक्टिकली डीसी से बहुत ज़्यादा है। उसकी जो वजूहात हैं वो आगे चल के आपको वक्त के साथ साथ समझ में आ जाएंगी। तो फ्रीक्वेंसी यानी वेव्स की शक्ल में जो करंट हमें मिल रही है, जो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, अपनी वैल्यू चेंज कर रही है, उससे हमें बहुत सारे फ़वाइद हासिल हो रहे हैं। तो उस पर हम आगे जब हम एसी मोटर्स और जनरेटर्स ट्रांसफार्मर्स की डिटेल में जाएंगे तो वन बाय वन ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करते जाएंगे। तो अब हम आपको प्रैक्टिकली एक बल्ब दिखा देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में एक लैंप है। इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो इस पर 50/60 हर्ट्ज़ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये 50 और 60 दोनों तरह की फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट हो सकता है। तो ये मल्टी ऑप्शन बल्ब है। इसको आप 50 हर्ट्ज़ और 60 हर्ट्ज़ के कंट्रीज़ में सब जगह यानी वर्ल्ड वाइड इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर इस पर खाली ये लिखा हुआ हो कि 50 हर्ट्ज़ है या खाली 60 हर्ट्ज़ है, तो फिर आपको उसी फ्रीक्वेंसी के मुताबिक इसको यूज़ करना होगा, वरना आपका इक्विपमेंट जो है वो फेल हो सकता है और ये बहुत डेंजर भी है। तो इसीलिए सबसे पहले इस चीज़ को मेक श्योर करना होता है कि जो आपका इक्विपमेंट है वो कितनी फ्रीक्वेंसी के लिए डिज़ाइन है। तो अब हम आपको फ्रीक्वेंसी प्रैक्टिकली चेक करके दिखा देते हैं। तो ये हमने एक मल्टीमीटर एसी सर्किट के पैरेलल में लगाया हुआ है। जैसा कि हमने बताया था कि वोल्टेज हमेशा पैरेलल में मेजर होते हैं। तो ये वोल्टेज यहाँ 234, 233.9 वोल्टेज एसी आ रहे हैं। तो इसी पर लगे हुए हम इसको यहाँ से फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं एसी फ्रीक्वेंसी यानी हर्ट्ज़। अब ये वैल्यू हर्ट्ज़ में आ गई है। तो यहाँ पर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है यानी 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मौजूद है। तो डिजिटल मल्टीमीटर से इसको इस तरह चेक किया जा सकता है। इसके अलावा हम आपको एनालॉग मीटर भी दिखा देते हैं। यह हमारे पास एक एनालॉग मीटर है जिसमें कांटा लगा हुआ होता है। 50 हर्ट्ज़ यहाँ पर जब आप इसके दोनों वायर सर्किट में पैरेलल में लगाएंगे तो ये 50 हर्ट्ज़ पे आ जाएगा। इसके साथ ही ये आरपीएम भी हैं, लेकिन इस हिस्से को अभी हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने जनरेटर को नहीं पढ़ा है। इसका ताल्लुक स्पीड से होता है जनरेटर की, और फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के। तो सिर्फ आपको ये मीटर दिखाना मकसद था कि एनालॉग मीटर में भी आप फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं, डिजिटल में आपके सामने। तो आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट्स में छोड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।